उनके होंठों से मेरे हक में दुआ निकली है। उनके होंठों से मेरे हक में दुआ निकली है। मर्ज जब फैल चुका है तब दवा निकली है। और इसमें शेर है, एक ही झटके में ये हो गई है टुकड़े टुकड़े, कितनी कमजोर ये जंजीरे वफा निकली है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम चैप्टर नंबर 4 यानी स्टाइकोमेट्री का आखिरी आर्टिकल पढ़ने जा रहे हैं। तो मेरे प्यारे बेटे, मैंने आपको शेर सुनाया कि उनके होंठों से मेरे हक में दुआ निकली है, मर्ज जब फैल चुका है तब दवा निकली है। मैंने ये शेर इसलिए सुनाया है क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक है वो दवा के ऊपर है। कौन सी दवा? वो एक शेर है कि कोई नुस्खा ना दवा देते हैं, तुमसे परहेज बता देते हैं, कितने जालिम हैं मेरे चार अगर दर्द कुछ और बढ़ा देते हैं। मतलब वो कहता है कि मेरे चार अगर बड़े जालिम हैं, मैं उनसे दवाई लेने जाता हूँ, मैं कहता हूँ मुझे दवाई दो, कोई नुस्खा दो, वो कहते हैं ख्याल करना, इस बंदे से तुमने दूर रहना है, इससे परहेज करना है। मतलब तुमसे परहेज बता देते हैं, बड़े जालिम हैं। अरे तुम्हें देख कर ही तो मुझे सुकून मिलता है, क्योंकि महबूब का दीदार ही आशिक की मिराज है। तो ये बड़े जालिम हैं। खैर, आते हैं केमिस्ट्री के टॉपिक के ऊपर। आज हमने पढ़ना है कि स्टाइकोमेट्री को कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जाता है और खसूसन मेडिसिन यानी ड्रग्स बनाने में इसको कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जाता है। आइए टॉपिक की हेडिंग देखते हैं। हमारे टॉपिक की हेडिंग लेक्चर नंबर 9, इम्पोर्टेंस ऑफ स्टाइकोमेट्री, स्टाइकोमेट्री की अहमियत इन प्रोडक्शन एंड बनाने में, एंड डोजेज यानी कि डोज क्या डिसाइड करनी है खुराक ऑफ मेडिसिन। तो मेडिसिन बनाने में और उसकी मिकदार क्या रखनी है, कौन सी गोली कितने मिलीग्राम रखनी है तो ये असर करेगी, और कितने मिलीग्राम नहीं रखनी ये नुकसान देगी, यही हमने आज पढ़ना है। प्रोडक्शन ऑफ मेडिसिन में इस्तेमाल स्टाइकोमेट्री का। तो कुछ बातें हमारी बुक में लिखी हुई हैं, मैंने उनको लिखा और समझाने की कोशिश करता हूँ कि वो कहते हैं स्टाइकोमेट्री जो है वो क्या करती है, वो हमें हेल्प करती है कि ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट इस्तेमाल करें। कहना ये चाहता हूं कि जब भी कोई मेडिसिन बनाई जाती है तो उसके अंदर जो काम का केमिकल होता है, असल फार्मूला, उसे कहते हैं एक्टिव इंग्रेडिएंट। उसने जाके जिस्म के अंदर अपने टारगेट के ऊपर अपने असरात दिखाने होते हैं। यानी जिस बीमारी को खत्म करने के लिए या जिन जरासीमों को मारने के लिए मेडिसिन बनाई जाती है, उस मेडिसिन के अंदर ओरिजिनली जो एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है, यानी जिसने असल काम करना होता है, उसको कहते हैं। तो उसकी ऑप्टिमम यानी अच्छी खासी अमाउंट, ऑप्टिमम कहते हैं एक ऐसी अमाउंट जो ना तो ज्यादा हो ना जरूरत से कम हो, उसे कहते हैं ऑप्टिमम अमाउंट। तो ऑप्टिमम अमाउंट किसी भी मेडिसिन में एक्टिव इंग्रेडिएंट की डालने के लिए स्टाइकोमेट्री की जरूरत होती है। स्टाइकोमेट्री की हेल्प से वो एक्टिव इंग्रेडिएंट की ऑप्टिमम अमाउंट का तयन किया जाता है। उसके बाद वो कहता है कि स्टाइकोमेट्री एंश्योर एक्यूरेसी ऑफ ड्रग सिंथेसिस, यानी इससे जो भी आप ड्रग या मेडिसिन बना रहे हैं वो कितनी एक्यूरेट बना रहे हैं, उसको इंश्योर करने के लिए हम स्टाइकोमेट्री का सहारा लेते हैं। स्टाइकोमेट्री की मदद से बनाई जाने वाली ड्रग एक्यूरेट कितनी है, उसमें असल केमिकल कितनी मिकदार में है, ये सारा कुछ स्टाइकोमेट्री की कैलकुलेशन से होता है। आगे वो लिखता है कि थोड़ी सी भी डेविएशन, स्मॉल डेविएशन रिजल्ट, यानी अगर आप जो मेडिसिन बना रहे हैं उसमें थोड़ा सा रास्ते से अगर आप हटे, डेविएट करना, रास्ते से हट जाना, यानी जो चीज जितनी मिकदार में आपने डालनी थी अगर आपने उतनी मिकदार में न डाली तो उसका क्या होगा, उसके दो नुकसान होंगे। पहला ये होगा कि अगर आपने एक्टिव इंग्रेडिएंट जो काम करने वाला है केमिकल वो जरूरत से कम डाल दिया तो वो दवाई असर नहीं करेगी, मरीज खाएगा उसको आराम भी कोई नहीं आएगा, डॉक्टर के पास दौड़ेगा, अरे तुमने मुझे गलत दवाई दी है, असर ही नहीं कर रही कोई। और दूसरा क्या नुकसान होगा कि अगर डोजेज ज्यादा पड़ गई, एक्यूरेसी से ज्यादा चली गई तो वो हेल्थ पे असरअंदाज होगा, नुकसान देगा, सेहत को खराब करेगा। तो ये दोनों नुकसान जो है वो हो जाते हैं। तो वो कहता है डेविएशन थोड़ा सा अगर रास्ते से हटा मेडिसिन बनाने वाला केमिस्ट तो इसका रिजल्ट क्या होगा, इनकम्प्लीट रिएक्शन, मतलब जो है
वो जो प्रोडक्ट आपका बन रहा है, जो मेडिसिन बन रही है, उसका रिएक्शन मुकम्मल नहीं होगा और वो सही मिकदार में ड्रग नहीं बनेगी। और या फिर क्या होगा, कंटेमिनेशन हो जाएगी विद अनरिएक्टेड रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। यानी अगर आपने ज्यादा मिकदार में डाल दिया तो वहां पे कंटेमिनेशन, किसी भी चीज का जमा हो जाना, और उस जमा होने से उस चीज का खराब हो जाना, उसे कहते हैं कंटेमिनेट। तो क्या होगा, जो अनरिएक्टेड चीजें हैं, यानी आपने अगर जरूरत से ज्यादा मिकदार डाल दी तो वो चीजें आपस में जो रिएक्ट कर गई वो तो आगे चली गई, उन्होंने तो प्रोडक्ट बना लिया। जो अनरिएक्टेड है वो आपस में एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर करके मेडिसिन को कंटेमिनेट कर देंगी, खराब कर देंगी। ओके, नेक्स्ट वो कहता है कि ये जो क्या नाम है, स्टाइकोमेट्री, ये इस बात को इंश्योर करती है कि जो केमिस्ट है, केमिस्ट को टू कंट्रोल रिएक्शन टू प्रोड्यूस ड्रग्स, जो ड्रग्स बना रहा है केमिस्ट, केमिस्ट्री वाले ही तो बनाते हैं सारी गोलियां। ये खवातीन बैठी हुई हैं, थोड़ा सा सर में दर्द हुआ, ये निकाली पैनाडाल। उन्होंने पैनाडाल ऐसे रखी होती है अपने पर्स में जैसे हम लोग टाफियां रखते हैं, भाई मेरा जी घबरा रहा है, एक टाफी खा लेता हूँ। वो कहती हैं मेरे सर में दर्द है, मैं एक दो पैनाडाल खा लेती हूँ। तो पैनाडाल को तो उन्होंने टाफियां समझी हुई हैं, बड़ा नुकसान है इसका। खैर, जरूरत से ज्यादा किसी भी चीज को लेना बड़ा नुकसान का बास होता है। तो मैं क्या समझा रहा था कि ये जो स्टाइकोमेट्री है, ये केमिस्ट लोगों को इंश्योर करती है कि वो ड्रग जो बना रहे हैं उसका जो रिएक्शन हो रहा है उसको कैसे कंट्रोल करना है, कैसे कंट्रोल करना है। मतलब स्टाइकोमेट्रिकली अमाउंट लेंगे साइंटिस्ट या केमिस्ट तो ही प्रोडक्ट जो है उनकी डोजेज के मुताबिक बनेगा। और अगर वो स्टाइकोमेट्रिकली नहीं लेंगे, 3 चम्मच इसके डाल दो, 10 चम्मच इसके डाल दो, एवं ही डाल देंगे, तो फिर जो कंट्रोल जो रिएक्शन है मेडिसिन बनाने का वो कंट्रोल नहीं होगा। तो ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताई हैं, इनका क्या अल्टीमेट फायदा होता है? इनका अल्टीमेट ये फायदा होता है कि स्टाइकोमेट्री इंश्योर कर रही होती है कि एफिशिएंसी मेडिसिन की क्या होनी चाहिए, कितनी इफेक्टिव, कितनी एफिशिएंस हो मेडिसिन। एफिशिएंसी कहते हैं कि अच्छा काम करने वाली, और इफेक्टिवनेस ये भी उसी मरले में आ जाता है कि कितना असरअंदाज होती है मेडिसिन। एंड सेव यूज यानी नुकसान भी ना दे ऑफ मेडिसिन। तो ये जो पॉइंट्स मैंने आपको पढ़ाए हैं हमारी बुक में ये लिखे हुए हैं, आप इनको याद कर लेंगे। आप इनको याद करके ना अपनी मर्जी से भी लिख सकते हैं। उसके बाद हम आगे चलते हैं एक प्रॉपर हेडिंग की तरफ। हमारे पास हेडिंग है सिग्निफिकेंस, अहमियत ऑफ स्टाइकोमेट्री इन मेडिसिन। मेडिसिन की फील्ड में स्टाइकोमेट्री की अहमियत क्या है, इसके अंदर ना 6 उन्होंने पॉइंट लिखे हैं और मैंने उन पॉइंट की हेडिंग्स बना के आपको दे दी हैं। हेडिंग याद कर लें, अंदर अपनी बात लिख लें। तो पहली हेडिंग पता है क्या है? पहली हेडिंग है प्रिपरेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स हमारे यहाँ जो भी इन्फेक्शन होता है ना, कोई भी चेस्ट खराब हो गई है या गला खराब हो गया है या जख्म आ गया, कट आ गया, कान में दर्द है, दांत में दर्द है, आंख में दर्द है, उसके लिए डॉक्टर क्या लिखता है? एंटीबायोटिक लिखता है। एंटीबायोटिक क्या करते हैं? हमारी बॉडी में जाते हैं। हमारी बॉडी में जैसे ही एंटीबायोटिक जाते हैं तो हमारी बॉडी ये समझती है कि बाहर से कोई ऐसी चीज आ गई है जो मेरे लिए नुकसानदेह है। तो हमारा जिस्म क्या करता है? उस एंटीबायोटिक उस एंटीबायोटिक के आने की वजह से हमारा जिस्म अपनी फोर्स तैयार करता है, व्हाइट ब्लड सेल्स को एक्टिव कर देता है, हमारी इम्यूनिटी बढ़ जाती है और जो भी बीमारी हमें होती है वो बीमारी खत्म हो जाती है। उस बीमारी के खिलाफ हमारा जिस्म लड़ता है। किसकी वजह से? एंटीबायोटिक्स गोली लेने की वजह से। ठीक है, तो प्रिपरेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स में क्या होता है? एंटीबायोटिक आप बना रहे हैं मेडिसिन, फर्ज करें एक मेडिसिन है सेफिक्साइम, कैरीसेफ गोली है, एमॉक्सल गोली है, कोएमॉक्सिक्लेव, ऑगमेंटन है, ये मशहूर गोलियां हैं जो हम खाते हैं। इनकी तैयारी में जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो एक्यूरेट डालना है, ना ज्यादा ना कम। मैं बता चुका, ज्यादा डालोगे सेहत के लिए नुकसान है, कम डालोगे तो असर ही नहीं करेगा, आराम भी नहीं आएगा और ना ही वो जरासीम को मारेगा। तो नेक्स्ट आगे देखते हैं। उसके बाद है इन ए मैयर टू मैयर स्टाइकोमेट्री इज यूज्ड टू मैयर कोलेस्टेरोल लेवल इन ब्लड। अब कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? कोलेस्टेरोल एक नेचुरल लिपिड है जो हमारे खून में मौजूद होता है। ये होता है हर एक इंसान के अंदर कोलेस्ट्रॉल होता है। तो कोलेस्ट्रॉल का होना कोई बुरी बात नहीं है, मगर जरूरत से ज्यादा होना बहुत बुरी बात है। कोलेस्ट्रॉल अगर खून में जम जाए तो नालियां ब्लॉक हो जाती हैं, जिसकी वजह से खून का रास्ता तंग होता है, खून सही तरह से पंप नहीं होता, प्रेशर बढ़ता है, नाली पे ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है, हार्ट अटैक हो सकता है, हार्ट फेल हो सकता है, ब्रेन हैमरेज, दिमाग की रग फट सकती है, कुछ भी हो सकता है। इसलिए हर इंसान के अंदर कोलेस्ट्रॉल का लेवल मेंटेन रहे। ज्यादातर फैटी लोग जो होते हैं मोटे, उनमें कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होती है। तो आप
डॉक्टर के पास गए, मुझे ये मसला हो रहा है, डॉक्टर आपका चेकअप करेगा, उसको शक होगा इसमें कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ा हुआ है, नॉर्मल से ज्यादा है, तो वो आपको एक टेस्ट लिख के देगा, एलडीएल आई थिंक सो, एलडीएच, एलडीएल, ये जो लैब में काम करते हैं उनको पता होता है, टेस्ट होता है जो कि कोलेस्ट्रॉल को चेक करता है। तो वो कोलेस्ट्रॉल का लेवल ब्लड में कितना है उसको चेक करने के लिए स्टाइकोमेट्री की टेक्निक से इस्तेमाल की जाती है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, उसके बाद है कंट्रोल ग्लूकोज लेवल इन डायबिटिक पेशेंट। अब देखो डायबिटीज जो है ना, शुगर, ये जो शुगर जो है ना वो एक शेर है, किसका शेर है, राणा मुनव्वर साहब का शेर है कि मुहाजिर हैं मगर एक दुनिया छोड़ आए हैं, तुम्हारे पास जितना है हम उतना छोड़ आए हैं। वो एक शेर कहते हैं कि शक्कर हमारे जिस्मों के साथ खिलवाड़ करना कैसे छोड़ेगी, हम वहां जामन के पेड़ों को अकेला छोड़ आए हैं। यानी जामन खाए ना, शुगर के पेशेंट के लिए आड़ू जामन ये बहुत अच्छी ग़िज़ाएं हैं। अच्छा, शुगर के पेशेंट आम खा रहे होते हैं तो सिर्फ सिंधड़ी, जो सिंधड़ी आम है वो खा सकते हैं, वो भी 2 दिन बाद एक आम। तो ये तो चिट्टा चोन सा अनवल लटोर तुन तुन के खा रहे होते हैं भाई, नुकसान हो सकता है। शुगर के मरीजों को चाहिए कि वो अपनी डाइट प्लान में ध्यान दें। फिर कहते हैं मैं बीमार हूँ, डॉक्टर साहब मैं गोली भी खा रहा था फिर भी मैं बीमार हो गया, डॉक्टर साहब मैं इंसुलिन का टीका भी लगा रहा था फिर भी मैं बीमार हो गया। अरे तू साथ साथ आम भी तो चूस रहा था, आम खाना बंद कर दे, कैसे असर करेगी तुम्हारे ऊपर इंसुलिन या फिर गोली शुगर की। खैर, तो मैं क्या बता रहा हूँ, शुगर 2 किस्म की होती है, एक होती है डायबिटिक टाइप 1, एक होती है टाइप 2। ज्यादा मैं कुछ नहीं जानता इसके बारे में, मुझे इतना पता है कि एक टाइप में मरीज गोलियां खा के अपनी शुगर कंट्रोल करता है और दूसरी टाइप में मरीज जो है वो इंसुलिन के टीके लगाता है, इंजेक्शन। इंसुलिन एक ऐसा हमारे बॉडी में हार्मोन है, प्रोटीन हार्मोन, जो नेचुरली हमारी बॉडी में एग्जिस्ट करता है। अगर इंसुलिन बनाना हमारा जिस्म कम कर दे या बंद कर दे तो फिर इंसुलिन जो है वो हमारे जिस्म में कम हो जाता है, जाहिर है। अब अगर इंसुलिन कम होगा तो शुगर का लेवल बढ़ जाएगा, इंसुलिन ज्यादा होगा शुगर का लेवल कम हो जाएगा। तो इंसुलिन एक ऐसी प्रोटीन या ऐसा हार्मोन है जो हमारे ब्लड में शुगर के लेवल को, ग्लूकोज के लेवल को कंट्रोल करता है। अब जो बंदा बीमार है, उसको बीमारी हो गई और उसने इंसुलिन लगानी है, डॉक्टर ने कहा तुझे वो शुगर है जिसे तू इंसुलिन लगाएगा तो ही ठीक होगा। तो बंदा जाएगा डॉक्टर के पास, डॉक्टर जो है उसे इंसुलिन की डोज बना देता है। भाई तुम्हारी शुगर, तुम्हारी बॉडी, तुम्हारी हेल्थ, तुम्हारे वेट के अकॉर्डिंग तुमने इतने mg, पता नहीं अब इसके मुझे नहीं पता, मैंने कभी यूज नहीं किया, क्योंकि अल्लाह माफ़ करे मुझे शुगर तो नहीं है, और कभी हो भी ना, आपने दुआ करनी है। तो हमारे यहाँ जो मतलब हैं, हमारे मेरी वालदा मोहतरमा को शुगर है तो वो मेडिसिन खाती हैं, तो उसमें ना वो कुछ मतलब डोज़ बना देते हैं इंजेक्शन के अंदर भी, इतनी-इतनी मिलीग्राम या मिलीलीटर या जो भी है, आपने जो है ये इतनी-इतनी डोज़ लेनी है इंसुलिन की। तो ये डोज़ वो कैसे डिसाइड करते हैं, तो उसमें स्टाइकोमेट्री का इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट देखते हैं डिटेक्शन ऑफ स्टीरॉइड एंड स्टिमुलेंट इन एथलीट्स। एथलीट्स ये जो बॉडी बिल्डर होते हैं या ये वो लोग जो जंपिंग, लॉन्ग जंप करते हैं, मतलब एथलीट्स आप जानते हैं, तो वो क्या करते हैं अपनी बॉडी को शो ऑफ करवाने के लिए वो स्टीरॉइड्स लेते हैं, हालांकि ममनू है, नहीं लेने चाहिए। तो स्टीरॉइड्स लेते रहते हैं सारी जिंदगी, तो जब वो थोड़ा एजड होते हैं तो उनके जो है ना बॉडी में स्टीरॉइड्स का जो इफेक्ट है वो आना शुरू हो जाता है, असरात स्टीरॉइड के जो नेगेटिव असरात हैं वो आना शुरू हो जाते हैं। तो फिर वो अपना पेशाब टेस्ट करवाते हैं, उनके यूराइन में चेक किया जाता है कि भी कितने स्टीरॉइड्स की मिकदार है और कितना इसको नुकसान दे रही है, इसमें भी स्टाइकोमेट्री इस्तेमाल होती है। तो प्यारे बेटे, नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ वैक्सीन। ये बच्चों को वैक्सीन लगाते हैं ना, पोलियो के कतरे या कोई भी वैक्सीन, बच्चे छोटे होते हैं उनको इंजेक्शन लगाए जाते हैं, या ये कोरोना की वैक्सीन बनाई गई थी, मुख्तलिफ कंपनियों ने अपनी अपनी बनाई थी। तो वैक्सीन कितनी डोज में बनानी है, नहीं बनानी, कैसे बनानी है, उसकी मिकदार क्या है, वो कितना असर रखेगी, सारा कुछ जो है ये एक स्टाइकोमेट्री की वजह से कैलकुलेट किया जाता है, बिकॉज स्टाइकोमेट्री है ही कैलकुलेशन का नाम। ओके, नेक्स्ट है कैलकुलेट डोजेज आर नंबर ऑफ ड्रग्स। ये देख लें, नंबर ऑफ ड्रग्स से क्या मुराद है। बुखार है, डॉक्टर कहता है 2 सुबह, 2 दोपहर, 2 शाम आपने पेनाडाल की गोलियां खानी है। अच्छा, अब कुछ लोग डरते हैं, डू 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 यानी कि 6 गोलियां मैं खाऊं, ये तो मुझे नुकसान देंगी, मैं एक एक कर लेता हूं। अब डॉक्टर ने कहा था 2 खानी है, तुम एक एक खा रहे हो, असर होगा नहीं होगा? डॉक्टर बेवकूफ है क्या? इतनी सारी इल्म, इतनी तालीम लेकर वो बैठा हुआ है, वो पागल है क्या? वो जैसे कहेगा आपको वैसे करना चाहिए। हम अनफॉलो करते हैं, डॉक्टर्स को फॉलो करना चाहिए, वो बेवकूफ नहीं होते। डॉक्टर अच्छा हो, हाँ, डिस्पेंसर ना हो, हाँ। तो खैर, तो ये डोज जो उसने दी, सॉरी नंबर जो उसने बताए, वही नंबर
उसने उसने कैलकुलेटेड किया हुआ है, डॉक्टर ने पढ़ा हुआ है, डॉक्टर को पता है कि इस मर्ज के लिए कितनी गोलियां कितने टाइम पे देनी है, उसकी डोज क्या रखनी है। यानी जैसे एक खून पतला करने वाली गोली है एस्कार्ट, 75 में भी है, इसकी डबल अमाउंट में भी है, तो 150 में भी आई थिंक सो, बहुत सारी, जैसे कि ऑगमेंटन की गोली 625 mg में भी है, 1 ग्राम में भी है, मे बी 2 ग्राम में भी हो। तो ये डोजेज और ये नंबर ये भी स्टाइकोमेट्रिकली डिटरमाइंड होते हैं। हर बीमारी के लिए हर मेडिसिन अलग अलग होती है। तो पैनाडॉल ज़्यादा मत खाया करें, ज़रूरत पड़े तो खाएं, बुखार हो तो खाएं, और अगर आपके सर दर्द ज़्यादा है तो खाएं, ऐ खुशी में ना खाएं। थोड़ा सा ऐसे झटका मिला गर्मी की वजह से, अरे मेरे सर में दर्द है, खवातीन कहती है निकलो निकलो पैनाडॉल का पत्ता रखा हुआ है, ये खा लो। तो गोलियां ज़्यादा नहीं खानी चाहिए। तो एक शेर पढ़ के मैं आज के लेक्चर का और इस चैप्टर का इख्तिताम करूंगा। एक्सरसाइज के एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन की एक वीडियो आएगी और न्यूमेरिकल की भी अलग से वीडियो आएगी। मैं एक शेर कह रहा हूं आज के टॉपिक से रिलेटेड के, हमारे कुछ गुनाहों की सजा भी साथ चलती है, हमारे कुछ गुनाहों की सजा भी साथ चलती है, मैं अब तन्हा नहीं चलता, दवा भी साथ चलती है। और शेर देखें, अभी जिंदा है माँ मेरी, मुझे कुछ भी नहीं होगा, मैं घर से जब निकलता हूँ दुआ भी साथ चलती है।